Hello students, today we are going next third part of the reproduction in fungi, sexual reproduction. Third one is the sexual reproduction in fungi. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैमीट इन्वॉल्व होंगे, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें गैमीट चाहिए, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और जो गैमीट जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको गैमीटेंजिया कहते हैं। तो स्ट्रक्चर इन विच गैमीट आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड गैमीटेंजिया। तो इसमें सबसे पहले अपने को जो स्ट्रक्चर चाहिए वो क्या चाहिए? गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया का मतलब होता है इन विच स्पोर या अपन कह सकते हैं गैमीट आर प्रोड्यूस्ड। जिसमें गैमीट पैदा होते हैं उस स्ट्रक्चर को गैमीटेंजिया नाम देंगे। ऑफकोर्स गैमीट से ही वर्ड आया गैमीटेंजिया। स्पोर वाले को स्पोरेंजिया नाम दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज से पहले अपन ने बात की थी, तो इसमें क्या चल रहा था? इसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था स्पोरेंजिया के अंदर। बट यहाँ पर गैमीटेंजिया स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर गैमीट प्रोड्यूस होंगे। जैसे अपन गैमीटेंजिया दो टाइप के हो सकते हैं, मेल गैमीटेंजिया एंथ्रीडियम। मेल गैमीटेंजिया इज द एंथ्रीडियम में मेल है तो इसमें मेल गैमीट बनेगा। दूसरा गैमीटेंजिया है जिसको एंथ्रीडियम, दूसरा क्या नाम दे सकते हैं भाई? फीमेल वाले पार्ट को क्या नाम देंगे अपन? एंथ्रीडियम एंड उगोनियम, जानते हो ना? उगोनियम नाम देते हैं अपन। तो दिस वन इज द उगोनियम। तो उगोनियम कौन सा होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें गैमीट बनेंगे। अब इनमें जो गैमीट बनते हैं तो हैप्लॉइड गैमीट। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या होगा? जैसे एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? एंथ्रीडियम जैसे यहाँ पे गैमीटेंजिया किस पे डेवलप होगा? ऑर्गन आज प्रोड्यूस ऑन माइसीलियम। जो माइसीलियम है उस पर डेवलप होगा गैमीटेंजिया। अब ये गैमीटेंजिया डेवलप होगा तो दो बातें इसमें हो सकती हैं कि एक ही माइसीलियम के अलग अलग हाइफा पर डेवलप होगा, तो अभी नाम देंगे उसमें। जनरली क्या होता है? एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा? जैसे हैप्लॉइड मेल बना और इसके अंदर बना हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट एन फ्यूज हुए तो इससे बना डिप्लॉइड जायगोट। अब इसमें क्या दो बातें? एन दोनों गैमीट हैप्लॉइड गैमीट प्रेजेंट इन सिंगल सेल। दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड डायकैरियन। इसका क्या नाम देंगे? दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड डायकैरियन। तो डायकैरियन जो सेल होती है ये डायकैरियन सेल है। चलिए इसको अपन अब ये फ्यूजन इसको जायगोट भी कह सकते हैं। ये जायगोट है। डायकैरियन सेल माने दो न्यूक्लियस हैं। अब इसमें दो बातें हैं। जो फाइकोमाइसिटीज होती है, फाइकोमाइसिटीज में ये डायकैरियन इन फाइकोमाइसिटीज में देखिए, फाइकोमाइसिटीज में और एसिडियम में और दूसरा बेसिडियम में। दोनों केस की बात करें अपन, एस्कस और बेसिडियम, तो थोड़ा आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहाँ इस पॉइंट को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ठीक से समझिए। डायकैरियन सेल का मतलब होता है सिंगल सेल विच हैव टू न्यूक्लियाई, दैट इज द डाई माने दो, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, दो कैरियन को कैरी करने वाली सेल का नाम डायकैरियन सेल है, जायगोट है ये। अब डायकैरियन इस स्टेज को बोलेंगे डायकैरियन फेज, ठीक है, डायकैरियोटिक फेज भी नाम देते हैं। तो बट इन फाइकोमाइसिटीज देखिए क्या हुआ? फाइकोमाइसिटीज में दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज्ड इमीडिएटली, मीन्स बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज्ड इमीडिएटली, और इमीडिएटली फ्यूज्ड होकर के क्या बनाएंगे? फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट बन जाएगा उसमें। तो ठीक है, ये तो केस किसका हो गया? फाइकोमाइसिटीज का, लोअर फंजाई का। बट इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, इस पॉइंट को भी देखिए।
दूसरा अपन इसे डाइकैरियन की बात करते हैं तो इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, इन दोनों में क्या होगा, एस्कस में और बेसिडोमाइसिटीज में, इनमें जो दोनों सेल होते हैं इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है मतलब बाद में मिलते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, इंटरवीनिंग। देखिए इसमें एक पॉइंट आ रहा है एनसीईआरटी के अंदर, इसमें आ रहा है कि इंटरवीनिंग पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इंटरवीनिंग का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड गैप। इंटरवीनिंग का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड गैप, इनमें प्रोलॉन्ग्ड गैप रहता है इनके फ्यूजन में। एन होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मीन्स इजिकल टू एन प्लस एन, मीन्स थोड़ा सा गैप रहता है, बाद में काफ़ी टाइम बाद फ्यूज होते हैं। इस वजह से ये सेल, इनमें ये जो दोनों ये जो सेल होगी ये एन को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कैरी करेगी। सो दिस फेज इज कॉल्ड डायकैरियोटिक फेज, राइट, डायकैरियो फेज नाम देते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज इंटरविनिंग लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड गैप रहता है एन के फ्यूजन में। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड डायकैरियो फेज। तो डायकैरियो फेज फाउंड इन द found in the एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, बट इन फाइकोमाइसिटीज में ये इमीडिएटली फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़े लंबे टाइम के बाद, काफ़ी लंबे टाइम तक दूर रहते हैं, उसके बाद फ्यूज होते हैं। दिस इज कॉल्ड डायकैरियो फेज। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डायकैरियो फेज क्या होती है, एनसीईआरटी का कंफ्यूजन अपने को दूर हो गया फाइकोमाइसिटीज को लेके और बेसिडो और एस्कोमाइसिटीज को लेके। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या, अच्छा इसमें स्टेप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या होंगे। तो स्टेप में सबसे पहले देखिए इसके स्टेप की बात करें तो स्टेप में इसके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में, या चलो 3 स्टेप इसके कौन कौन से हैं, तो वो 3 स्टेप में 1 इज द प्लाज्मोगेमी, पहला प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट या माइसेलियम। उसके बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन मीन्स कैरियोगेमी होगी, और कैरियोगेमी के बाद फिर होगा मियोसिस। ये 3 स्टेप होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब इन 3 स्टेप में जैसे अपन यहाँ क्लियर करेंगे इन 3 स्टेप को कौन कौन से हैं। अब आता मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि गैमीट चाहिए। गैमीट किसके अंदर बनते हैं, गैमीटेंजिया के अंदर। और गैमीटेंजिया, मेल गैमीटेंजिया क्या कहलाता है, एंथ्रीडियम। फीमेल गैमीटेंजिया क्या कहलाएगा, ऊगोनियम। इन दोनों में गैमीट बनते हैं। इन दोनों का गैमीट का देखिए, गैमीट जब पास आएंगे तो दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी के बाद में न्यूक्लियस का मिलन होगा, कैरियोगेमी होगी। उसके बाद में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा जायगोट, उसमें क्या होगी, मियोसिस। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला स्टेप हो रहा है प्लाज्मोगेमी, दिस वन इज द प्लाज्मोगेमी। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस चला गया आगे, न्यूक्लियस आगे बढ़ गया दोनों को लेके ये फाइकोमाइसिटीज, ये एस्को एंड बेसिडोमाइसिटीज में। तो यहाँ पर कैरियोगेमी हुई दोनों की। ठीक है, कैरियोगेमी के बाद में फिर जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जायगोट 2n, ये जायगोट बनेगा। ठीक है ना, इसको जायगोस्पोर भी नाम देते हैं, जायगोट और कॉल्ड जायगोस्पोर। अब यहाँ पर ऊ-स्पोर भी नाम दिया जाता है, जायगोस्पोर और ऊ-स्पोर। अभी देखते हैं किस किस में डिफरेंस होता है, जायगोस्पोर एंड ऊ-स्पोर। उसके बाद में जायगोट में 3rd स्टेप क्या होगा, मियोसिस। ये मियोसिस हुआ तो इससे हैप्लॉइड, फिर से गैमीट बनेंगे। तो 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। 1 इज द प्लाज्मोगेमी, 2nd इज द कैरियोगेमी, 3rd इज द मियोसिस। राइट, ये स्ट्रक्चर है। अब अपन इसमें सबसे पहले देखें कि इसके मेथड क्या होते हैं, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें इसी पार्ट में आते हैं नेक्स्ट वन, मेथड।
मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा हेल्प करो। एनसीईआरटी की बात करें अपन तो एनसीईआरटी में देखिए क्या क्या हो सकता है। एनसीईआरटी से रिलेटेड पार्ट में जब मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला इसमें गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट है, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरा होता है गैमीटेंजियल फ्यूजन, दो हैं गैमीट आपस में, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब समझिए क्या है ये इसमें क्या होता है, यानी इसके मेथड दो हैं। मेथड में पहला देखो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट और दूसरा गैमीटेंजियल फ्यूजन, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन भी बोलते हैं जिसको अपन। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होगा, जो मेल और फीमेल मींस एंथ्रीडियम एंड दूसरा अपन उसको बोलते हैं ऊगोनियम, ये डेवलप होंगे एक ही माइसीलियम के टू डिफरेंट हाइफा पे। क्या होगा इसमें गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में, वन माइसीलियम होगा, माइसीलियम बॉडी तो एक है, ठीक है, एक माइसीलियम है। इस माइसीलियम पे क्या डेवलप होगा, डिफरेंट एंथ्रीडियम डेवलप होगा और डेवलप होगा ऊगोनियम। वन माइसीलियम है, इसमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम डेवलप हुआ। ये इमेजिन करें, ये मान लीजिए ये इसका डेवलप हो रहा है और इसके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं मेल पार्ट, ये एंथ्रीडियम है और ये चले अपन, ये क्या है, ये बराबर है ऊगोनियम, दिस वन इज द ऊगोनियम। माइसीलियम एक है, उसके अलग अलग हाइपा पे डेवलप होते हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है इसमें टर्म है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये गैमीटेंजिया है दोनों, ये इन दोनों का कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट कैसे होगा, ये पास पास आएंगे, क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, क्लोज आते हैं। क्लोज आने से देखिए क्या होगा, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब इसमें ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, थोड़ा सा और क्लोज करते हैं इसको, ये यहाँ पर इस टाइप से आ गया, ये भी पास में आ गया, क्लोज टू ईच अदर, दोनों पास पास आते हैं, दोनों फ्यूज होने लगे। देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये मेल पार्ट था, ये फीमेल पार्ट था, क्लोज टू ईच अदर। जब क्लोज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो मेल होता है, मेल एंथ्रीडिया, इससे देखिए क्या डेवलप होता है, ये मेल पार्ट है और इससे डेवलप होता है एक आउटग्रोथ, और ये फीमेल पार्ट है, तो ये फीमेल पार्ट में अंदर चला जाता है। इसके थ्रू यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं क्या, गैमीट, मेल गैमीट ट्रांसफर बाय द ट्यूब इन फीमेल गैमीट, राइट। अब इससे क्या होगा, दोनों पास पास आएंगे, दोनों पास पास आएंगे मीन्स दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो इसमें देखिए क्या हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ, दिस इज कॉल्ड, ये मेल आ गया, फीमेल पहले से ही था, अब दोनों का फ्यूजन हुआ पहले, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ये पहला स्टेप हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गई, दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, ये ट्यूब बनी, ट्यूब ब्रेक हो गई होगी, तो ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ होगा, दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, दैट इज द प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद में फिर क्या होगा, अब इसका जो न्यूक्लियस था वो इसमें आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पेरिफेरी में इसके न्यूक्लियस है, दिस इज द प्लाज्मोगैमी। चलो इसको एक कलर दे देते हैं, इससे समझ आएगा। ये न्यूक्लियस किसके हैं, मेल के, तो अब ये यहाँ चला गया, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये न्यूक्लियस है मेल वाला और ये फीमेल न्यूक्लियस पेरिफेरी में चले गए। अब दिस इज, अब इनका फ्यूजन होगा, किसका, न्यूक्लियस का। यदि न्यूक्लियस का फ्यूजन इमीडिएटली हो गया तो समझ लो फाइकोमाइसिटीज है, और ये थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम तक हुआ, प्रोलॉन्ग टाइम तक गैप रहता है दोनों के फ्यूजन में, इंटरविनिंग रहती है, तो ये
एस्को और बेसिडोमाइसिटीज है। ये एक बेसिक डिफरेंस था प्लाज्मोगेमी के बाद। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी में क्या होगा, दोनों फ्यूज होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये देखिए क्या हो रही है, यहाँ पर कैरियोगेमी, फ्यूजन हो गया, कैरियोन। ठीक, तो दो न्यूक्लियस एक सेल में थे तो उसे डाइकैरियोटिक फेज नाम देते हैं। अब कैरियोगेमी के बाद में क्या होगा, जायगोट बनेगा। दिस इज द कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में फ्यूजन में कितना टाइम लगता है वो एक अलग केस है। अब इसके बाद में ये बन गया जायगोट स्ट्रक्चर, जायगोट बना। तो इस जायगोट को अपन नाम देते हैं जायगोस्पोर, या फिर क्या नाम दे सकते हैं, ऊ स्पोर। ध्यान दीजिए, जायगोस्पोर तब नाम देते हैं जब मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर थे गैमीटेंजिया, ये गैमीटेंजिया एक ही माइसीलियम पर डेवलप हुए थे, डिफरेंट पर, हाइफा पर। तो इसको बोलते हैं, ये जो जायगोट है, दिस जायगोट इज कॉल्ड जूस्पोर। अपन ने जूस्पोर भी कब नाम दिया था, जिसमें मोटाइल होता है मेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड, जब गैमीट मोटाइल हो तो उसे जूस्पोर भी नाम देते हैं। अब जूस्पोर के बाद में थर्ड स्टेप क्या आएगा, कैरियोगेमी के बाद में मियोसिस होगी। तो इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद में क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, हैप्लॉइड माइसीलियम बनेगा। ठीक है, तो इससे फाइनली क्या बन जाएगा, माइसीलियम। ठीक है, दिस इज कौन से टाइप का मेथड है, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। वेरी सिंपल। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के बाद दूसरा देखिए, सेकंड मेथड में पहला मेथड गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट है, सेकंड मेथड इसका है गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन। गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन में क्या होगा, यहाँ फ्यूजन होगा, डिफरेंट मेल एंड फीमेल हाइफी है। तो इसमें देखिए क्या होगा, गैमीटेंजिया फॉर्म्ड ऑन टू डिफरेंट माइसीलियम। सबसे पहली बात तो इसमें ये आती है, गैमीटेंजिया डेवलप ऑन टू डिफरेंट माइसीलियम पे डेवलप होती है यहाँ पे, जबकि वन माइसीलियम पे डेवलप हो रहे हैं, डिफरेंट माइसीलियम होगा। जैसे मान लो ये माइसीलियम है, इस पे डेवलप हो रहा है, और दूसरी तरफ इस पे डेवलप हो रहा है ये। ठीक है, तो अभी डेवलप होना स्टार्ट होता है, इन्हें बोलते हैं प्रोगैमीटेंजिया या प्रीगैमीटेंजिया नाम देते हैं। अभी डेवलप नहीं हो पाया है, प्रीगैमीटेंजिया, राइट। अब ये डेवलप होगा तो इसका टिप स्वेलन होगा, स्वेलन होके बनाएगा गैमीटेंजिया। तो देखिए इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये टिप इसकी स्वेलन हो गई, इसकी भी टिप स्वेलन हो गई। ठीक है, और ये डेवलप हो गया, दिस इज कॉल्ड गैमीटेंजिया। ये गैमीटेंजिया है, गैमीटेंजिया। तो गैमीटेंजिया से पहले जो डेवलप होता, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो माइसीलियम ये डिफरेंट है और वो डिफरेंट है, दोनों पे अलग अलग डेवलप हो रहा था। मतलब हाइफा तो अलग होगा ही, बट इसमें माइसीलियम भी डिफरेंट है, इसमें माइसीलियम 1 होता है, इतना डिफरेंस है। देखिए इसमें गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन में। तो अब ये जो अब ऑफकोर्स फिर स्टार्ट होगा कौन सा गैमी, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, क्लोज टू ईच अदर, दोनों पास पास आएंगे। देखिए ये इसके न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये गैमीटेंजिया क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, यहाँ पर। और जिस गैमीटेंजिया जिस स्ट्रक्चर पे होगा उसे गैमीटेंजियोफोर नाम देंगे। अब यहाँ पे दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने से दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी यहाँ पे हुई,
प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, दोनों क्लोज आ जाते हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद ये इनके न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली स्टेज देखिए क्या होगा, दोनों फ्यूज हो गई है, दोनों फ्यूज, ठीक है, इनका फ्यूजन हो गया, राइट, सिंपल केस है। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, अब इसमें कैरियन आ गए, इसमें कैरियन आ गए, तो इसको क्या नाम देंगे, कैरियोगेमी, राइट, दिस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। कैरियन को कैरी करेगा तो कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी के बाद इनका फ्यूजन होगा, माने जायगोट फॉर्मेशन होगा। तो जायगोट फॉर्मेशन में क्या होगा, वही जायगोस्पोर या जायगोट बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज इनके गैमीट फ्यूज हो जाएंगे तो बनेगा जायगोट, जायगोट को जायगोस्पोर भी नाम देते हैं, ठीक है। अब जायगोस्पोर में आगे क्या हुआ, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है तो फिर बताइए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जायगोट बनने के बाद, मियोसिस। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद में फिर क्या डेवलप होगा, माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम डेवलप हो गया। वेरी सिंपल केस है यहाँ पर, ठीक है ना। मीन्स इसमें अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जायगोट है तो जायगोट से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, स्पोर बनेंगे तो यहाँ पे जो स्पोर था देखिए यहाँ से बाहर आया था, इसे अपन नाम दिया जायगोस्पोर। तो यहाँ पे एक्चुअल में अपन ये कह सकते हैं कि स्पोर होंगे, वो स्पोर आगे डेवलप होंगे, जर्मिनेट होंगे, इनका जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद में क्या बनेगा, माइसीलियम। वेरी सिंपल केस है। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ क्लियर हुआ अपना, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है, इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में क्या होगा, बॉडी का एक पार्ट अलग होकर के नया पार्ट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सोमेटोगेमी, ठीक है ना। तो इसमें इस सोमेटोगेमी में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो थर्ड मेथड, इसके तीन मेथड हैं, तीन मेथड 1 2 3 एंड थर्ड मेथड को यहाँ देखें तो इसमें थर्ड मेथड में देखिए कौन कौन से हैं। पहला मान लीजिए कौन सा है, वन इज द गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, 2 इज द गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन, थर्ड इज द सोमेटोगेमी। तो सोमेटोगेमी में नो सेक्स ऑर्गन, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉडी से बॉडी डेवलप होगी। तो तीन मेथड होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वेरी सिंपल केस था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है बात क्लियर हो गई, ठीक है। मीन्स एनिमल किंगडम फंजाई, फंजाई इक्वल टू माइकोटा, माइकोटा का पहले पार्ट में स्ट्रक्चर कवर किया, दूसरे पार्ट में अपन रिप्रोडक्शन, थर्ड पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके मेथड। इज इट क्लियर। अब इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट अपन जो इनका जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का, जिसमें अपन ने सबसे पहले बात की थी, जो सिंपल फंजाई, लोअर फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।